फ्रेंड्स ड्रामा शुरू होता है। हम देखते हैं कि तीन बच्चों का बाप जियांग अपनी मिस्ट्रेस श्योमिन के साथ गुलू गुलू कर रहा होता है। तभी उसके तीनों बच्चे उसे ऐसा करते देख लेते हैं। अपने बच्चों को देखकर जियांग की आंखें बाहर आ जाती हैं। उसका बेटा दबाव कहता है, चलो चलकर मॉम को सब बता देते हैं। बच्चे वहां से भागने लगते हैं। श्योमिन कहती है, अब हम क्या करें? जियांग बोलता है, मैं अभी इन्हें देखता हूँ। जियांग बच्चों का पीछा करता है। वो लोग एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं। जियांग बोलता है, क्या देखा तुम लोगों ने? तभी दबाव उसके हाथ को काट लेता है, लेकिन वो कमीना बाप अपने ही बच्चे को रिवर में फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी दोनों प्यारी बेटियों को भी ऐसे ही रिवर में फेंक देता है ताकि उसकी अश्लील हरकत किसी को पता न चले। फिर वो ऐसे घर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी वाइफ यानी हमारी लीड एक्ट्रेस चेलान कहती है, बच्चे कहाँ हैं? क्या वो तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं गए? जियांग कहता है, नहीं तो, वो तो नहीं आए। वो लोग शायद खेलने चले गए होंगे। तभी एक नेबर आकर बोलती है, चेलान जल्दी चलो, तुम्हारे तीनों बच्चे रिवर में गिर गए हैं। ये सुनकर तो बेचारी चेलान का कलेजा बाहर आ जाता है। वो रिवर साइड जाती है। वो अपने बच्चों के लिए रो रही होती है। जियांग ड्रामा करते हुए कहता है, चेलान गांव के कई लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं बच पाए होंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। 20 साल बीत जाते हैं। अब मिस्टर शेन की एंट्री होती है। फ्रेंड्स, ये और कोई नहीं बल्कि दबाव है, जो अपनी माँ को 20 साल से ढूंढ रहा है। रिवर में गिरने से हेड में चोट लगने के कारण ये भूल गया है कि उस समय ये रिवर में गिरा कैसे था। उसका असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन, शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है, मिस्टर शेन, हमें आपकी माँ के बारे में पता चल गया है। वो जियांगचेन में है। दबाव खुश हो जाता है। मीटिंग कैंसिल करके जियांगचेन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ चेलान अपने मून केक स्टॉल में होती है। तभी उसकी कमीनी सास उसको कॉल करती है, चेलान, तुमने समय देखा है? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? चेलान बोली, मॉम, मैं बस अभी आनी हूँ। तभी स्टॉल में दबाव का असिस्टेंट आता है। मैडम, मुझे मून केक चाहिए। चेलान बोलती है, आप कौन सा फ्लेवर लेंगे? हमारा यम फ्लेवर हमारी फैमिली के लिए काफी यूनिक है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। असिस्टेंट बोलता है, तो यही दे दीजिए। असिस्टेंट मून केक को टेस्ट करके कहता है, ये तो बहुत यूनिक है। चेलान कहती है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। असिस्टेंट कहता है, ये मैं अपने बॉस के लिए ले जाता हूँ, उन्हें पसंद आएगा। तब दबाव अपने लॉकेट को देख रहा होता है, जिसमें उसकी मॉम और तीनों बच्चों की फोटो होती है। मॉम, आप कहाँ हैं? मैं 3 दिनों से आपको यहाँ ढूंढ रहा हूँ। आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था? मैं रिवर में कैसे गिरा? हेड में चोट आने के कारण मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर असिस्टेंट आता है, मिस्टर शेन, लीजिए, कुछ खा लीजिए। दबाव मूनकेक्स को टेस्ट करता है। उसे खाते ही याद आता है कि बचपन में उसकी माँ उसे ऐसे ही मूनकेक्स खिलाती थी। ये टेस्ट और फ्लेवर तो बिल्कुल वैसा है जैसे मॉम बनाती थी। तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा? असिस्टेंट बोलता है, इसी मार्केट से। दबाव तुरंत उसी स्टॉल में जाता है। उसी टाइम चेलान वहां से निकल रही होती है। दबाव उसे देखता है, लेकिन पहचान नहीं पाता। वो चली जाती है। उसके स्टॉल को कोई और लेडी संभाल रही होती है। असिस्टेंट उससे बोलता है, क्या ये स्टॉल आपका है? लेडी बोलती है, नहीं, इसकी ओनर तो कुछ काम से घर गई है। मैं तो बस नजर रख रही हूँ। घर में जियांग श्योमिन के साथ फिर से गुल्लू गुल्लू कर रहा होता है। श्योमिन पूछती है, कहीं प्रमोशन के बाद तुम मुझे और अपने बेटे शियोयांग को छोड़ तो नहीं दोगे? जियांग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? श्योमिन बोलती है, तुम तो शियोयांग के लिए घर खरीदने वाले थे ना? जियांग बोलता है, हाँ, मैंने एक घर देख भी लिया है। मैं उस चेलान से जल्दी पैसे लेकर उसे खरीद लूंगा। पैसे मिलने के बाद मैं उसे छोड़कर तुम्हें और यांग को पिक करने आऊंगा। फिर हम साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी छिछोरी हरकत शुरू कर देते हैं। इधर चेलान घर आ जाती है। हमें लगता है कि चेलान उन दोनों को पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चेलान सीधे अपनी सास के पास जाती है। मॉम, मैं आ गई, मैं अभी खाना बना देती हूँ। जियांग और श्योमिन उसकी आवाज सुन लेते हैं। चेलान की सास बोलती है, तुम मुझे भूखा मारना चाहती थी ना? चेलान बोलती है, सॉरी, मैं अगली बार से जल्दी घर आऊंगी। फिर जियांग आकर कहता है, क्या खाना तैयार है? मुझे भूख लगी है। चेलान कहती है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। तभी उसकी सास कहती है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है ना, तो जल्दी इस औरत को डिवोर्स देकर किसी ऐसी लड़की से शादी कर लो जो हमें एक वारिस दे सके। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। जियांग बोलता है, मॉम, मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। चेलान बोलती है, इतने साल से तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हो। तुम सिटी में घर लेना चाहते थे ना? मैंने उसके लिए पैसे जमा कर लिए हैं। जियांग कहता है, तुमने हमारे लिए कितना हार्ड वर्क किया है। अगले दिन चेलान स्टॉल में होती है। तभी दबाव और असिस्टेंट वहां आते हैं। दबाव कहता है, मैडम, क्या आपने ये मूनकेक्स बनाए हैं? चेलान मन में बोलती है, अगर मेरा दबाव जिंदा होता तो वो भी इसी एज का होता। असिस्टेंट बोलता है, मैडम, क्या मैं आपको याद हूँ? आपके मूनकेक्स सच में बहुत टेस्टी हैं। चेलान बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। असिस्टेंट बोलता है, ये मेरे बॉस हैं। कल ये आपको पर्सनली मिलने आए थे, लेकिन आप यहाँ नहीं थी। हमने आपका वेट भी किया। चेलान बोलती है, मुझे घर में कुछ काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। क्या आप लोग मूनकेक्स खरीदने आए हैं? कौन सा फ्लेवर लेंगे? दबाव कहता है, यम दे दीजिए। चेलान उसके लिए मूनकेक्स पैक कर देती है। दबाव पूछता है, क्या आपको किसी ने ये बनाना सिखाया है? चेलान बोलती है, नहीं, ये मैंने खुद सीखा है। असिस्टेंट उन्हें पैसे देने वाला होता है, लेकिन वो कहती है, रहने दीजिए, आप लोगों ने मेरा कल इतना वेट किया।
मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरी तरफ से इसे ट्रीट समझ लीजिए। तभी जियांग उसे कॉल करता है। क्या हम आज घर देखने नहीं जाने वाले थे? चेलान बोलती है, मैं अभी आती हूँ। वो जाने वाली होती है कि तभी उसके गले का लॉकेट गिर जाता है। दबाव उसे उठाकर देखता है। पास्ट में दिखाते हैं कि चेलान ने अपने तीनों बच्चों के लिए सेम लॉकेट बनवाया था, एक अपने लिए भी, ताकि उसकी फैमिली कभी सेपरेट ना हो। प्रेजेंट में चेलान अपना लॉकेट लेकर चली जाती है। दबाव कहता है, मुझे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ चेलान और जियांग सिटी जाते हैं। घर देखते हैं, लेकिन 2 बेडरूम वाला घर 8 लाख युआन का होता है। चेलान कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। सेल्स गर्ल कहती है, ब्रदर जियांग के लिए तो मैं बेस्ट प्राइस बता रही हूँ। चेलान बोलती है, मेरे पास सिर्फ 7 लाख युआन है। जियांग कहता है, फिर हम 1 बेडरूम वाला घर ले लेते हैं। तुम और मॉम रूम में सो जाना, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। चेलान को यह सही नहीं लगता। फिर जियांग सेल्स गर्ल को कुछ इशारा करता है। वो कहती है, ठीक है, हम ब्रदर जियांग के लिए 7 लाख युआन में घर दे देते हैं। चेलान खुश हो जाती है। जियांग कहता है, प्रॉपर्टी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के नाम पर होनी चाहिए। चेलान बोलती है, ये सही नहीं है। लेकिन जियांग कहता है, तुम ये डिजर्व करती हो। कुछ दिनों में मैं एक पार्टी रखने वाला हूँ, जहाँ मैं सबको बताऊंगा कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। चेलान पैसे विथड्रॉ करने चली जाती है। फिर श्योमिन वहाँ मुंह फुलाकर आती है। जियांग से कहती है, तुम अपनी वाइफ से कितना हंस हंस कर बात कर रहे थे। जियांग कहता है, अरे मैं तो बस नाटक कर रहा था। ये प्रॉपर्टी तुम जिसके चाहे उसके नाम पर ले सकती हो। सेल्स गर्ल कहती है, सिस्टर इन लॉ, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। जियांग बोलता है, कुछ दिनों में मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, तब मैं तुम्हें और यांग को सबसे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर उस बेवकूफ चेलान को डिवोर्स दे दूंगा। अगले सीन में असिस्टेंट दबाव को चेलान की इन्फॉर्मेशन देता है। इनका नाम शियो चेलान है। जब उनके हस्बैंड गुजर गए तो उन्होंने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जियांग से दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर उनके बच्चे रिवर में डूबकर मर गए। वो अपना घर चलाने के लिए मूनकेक्स बनाकर सेल करती हैं। दबाव कहता है, क्या वो सच में मेरी मॉम हो सकती है? असिस्टेंट कहता है, मुझे पता चला है कि जियांग हमारे ही फैक्ट्रीज में काम करता है। अभी उसका प्रमोशन सुपरवाइजर की पोस्ट में हुआ है। उसके कलीग के हिसाब से वो अच्छा आदमी है। दबाव कहता है, मुझे डीएनए टेस्ट करवाना है। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, वो 2 दिन में एक पार्टी देने वाला है, क्या आप जाएंगे? उन्होंने सिटी में अपने लिए एक नया घर खरीदा है। दबाव कहता है, ठीक है, अगर जियांग अच्छा आदमी है तो उसे वर्कशॉप डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दो। असिस्टेंट उसका प्रमोशन लेटर लेकर मैनेजर ली के पास जाता है। मैनेजर ली कहता है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन ने जियांग को डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट किया है। आप इस प्रमोशन लेटर को उन्हें दे दीजिएगा। उनके जाने के बाद मैनेजर ली सोचता है, पता नहीं जियांग ने ऐसा क्या कर दिया जो मिस्टर शेन ने पर्सनली उसे प्रमोट कर दिया। सीन चेंज होता है। जियांग के घर पर पार्टी होती है। जियांग बहुत खुश होता है। सारे गेस्ट उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी उसे मैनेजर ली कॉल करता है। जियांग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुमने मिस्टर शेन को इम्प्रेस कर दिया है। उन्होंने तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट में प्रमोट कर दिया है, लेकिन तुम मुझे मत भूल जाना। जियांग की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो बोलता है, क्या आप फिर से बात रिपीट कर सकते हैं? वो फोन स्पीकर पर रखता है। सारे गेस्ट मैनेजर ली की बात सुनते हैं। गेस्ट उसके लिए क्लैप करते हैं। वो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्कशॉप डायरेक्टर बन जाऊंगा। मिस्टर शेन ने मुझे पर्सनली प्रमोट किया है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी एक गेस्ट बोलता है, मिस्टर शेन तो नंबर 1 कंपनी के सीईओ हैं। सिर्फ 5 साल में उन्होंने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर गेस्ट जियांग की तारीफ करने लगते हैं। ये इतना कैपेबल है, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। चेलान भी उसकी तारीफ सुनकर प्राउड फील कर रही होती है। जियांग कहता है, अब सबका शुक्रिया, लेकिन मुझे ये प्रमोशन और नया घर किसी खास इंसान की वजह से मिला है। उसने हमारी फैमिली को सपोर्ट किया, बहुत सैक्रिफाइस भी किया। उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। पीछे एक गेस्ट कहता है, जरूर ये अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं। ये अपने काम में बिजी थे। वहीं इनकी वाइफ अकेले घर और इनकी पैरालाइज्ड माँ को संभाल रही थी। बेचारी ने कितना हार्ड वर्क किया है। जियांग कहता है, मैं आप सबको उस खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। हमारी चेलान सोचती है कि वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन जियांग कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा क्रेडिट मेरी वाइफ शियोमिन को जाता है। शियोमिन वहाँ आती है। चेलान के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। शियोमिन कहती है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, जियांग ने सब कुछ खुद अचीव किया है। चेलान पूछती है, ये कौन है? तो जियांग बोलता है, ये मेरी वाइफ है। चेलान बोलती है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी वाइफ तो मैं हूँ, ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है। जियांग बोलता है, तमीज से बात करो, ये मेरी वाइफ है। तभी दबाव असिस्टेंट के साथ आता है। चेलान बोलती है, इतने सालों तक मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने अपनी माँ की कभी केयर नहीं की, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ थी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जियांग उसे पुश करता है, तुमने खुद को देखा है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए था ताकि मुझे फ्री की नौकरानी मिल सके जो माँ का ख्याल रखे, वरना मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? तुम तो मुझे बच्चा भी नहीं दे सकती। शियोमिन बोलती है, मिस्ट्रेस तो वो होती है जिसे कोई प्यार नहीं करता। चेलान कहती है, हम लीगली मैरिड हैं, लेकिन जियांग उसे डिवोर्स पेपर्स देता है। इस पर साइन करके निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल देखकर भी मुझे घिन आती है। अगर माँ को केयर टेकर की जरूरत नहीं होती तो मैं कब का तुम्हें बाहर निकाल देता। चेलान बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शियोमिन बोलती है, ये ड्रामा बंद करो, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके निकल जाओ। जियांग बोलता है, आज हमारे लिए खुशी का दिन है, इसे बर्बाद मत करो। चेलान बोलती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन ये घर मैंने खरीदा है, इस पार्टी का खर्च भी मैंने
दिया है तो मैं क्यों जाऊं? जाना तो तुम लोगों को होगा। शियोमिन बोलती है, तुम होती कौन हो हमें बाहर निकालने वाली? चेलान कहती है, मैंने इस घर के लिए 7 लाख युआन दिए हैं तो मुझे हक है तुम्हें बाहर निकालने का। मैंने मूनकेक्स बेच बेच कर 20 साल में इतने पैसे जमा किए। मैं ये घर किसी को हड़पने नहीं दूंगी। ये घर मेरे नाम पर है। शियोमिन बोलती है, जियांग शेन ग्रुप का वर्कशॉप डायरेक्टर बन गया है, अब उसे तुम्हारी क्या जरूरत है? अब ये खुद घर खरीद सकता है, लेकिन अगर इसने तुम्हारे पैसे का यूज किया तो क्या हो गया? चेलान बोलती है, मुझे मेरा घर चाहिए। शियोमिन बोलती है, ये तमाशा कर रही है, ये जियांग और ये घर दोनों मेरे हैं। चेलान बोलती है, किसने कहा ये घर तुम्हारा है? अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। तभी जियांग उसे पेपर्स दिखाता है। चेलान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जियांग बोलता है, ठीक से देख लो। चेलान पैनिक हो जाती है, नहीं ये घर मेरा है। शियोमिन उसे धक्का मार देती है। चेलान कहती है, तुमने उस सेल्स गर्ल के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। शियोमिन फिर से उसे गिरा देती है। दबाव हेल्प करने की कोशिश करता है। असिस्टेंट कहता है, अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, अभी हम नहीं कह सकते कि वो सच में आपकी मॉम है या कोई फ्रॉड है। दबाव कहता है, रिपोर्ट कब तक आएगी? असिस्टेंट कहता है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जियांग बोलता है, अब तुम्हें भरोसा हो गया है ना, तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके यहाँ से निकल जाओ। चेलान बोलती है, तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चेलान उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शियोमिन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि जियांग तुम्हें चूज करेगा? ये सिर्फ मुझे चाहता है, तुम तो बस इसके लिए केयर टेकर थी। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? पता है, हम दोनों का 20 साल का एक बेटा भी है। चेलान बोलती है, 20 साल पहले मैंने अपने बच्चों को खो दिया, तुम किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा कर रहे थे। यांग बोलता है, अगर आपको सब पता चल गया है तो डिवोर्स लेकर चली क्यों नहीं जाती? अगर आपने पहले घर खरीदने से मना नहीं किया होता तो मेरी मॉम कब का डैड के साथ होती? शियोमिन बोलती है, तुम इतने सालों से अपनी सौतन के लिए सब कुछ कर रही थी, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जानती हो, तुम्हारे स्टॉल के पैसे से ही मेरा बेटा ट्यूशन, स्कूल और कॉलेज अफोर्ड कर पाया। चेलान कहती है, जियांग तुम इतने टाइम से काम के बहाने पैसे लेकर मुझसे झूठ बोलते रहे, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? जियांग बोलता है, इतने सालों से मैंने तुम्हें हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ की पोस्ट पर रखा, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? ऊपर से तुम्हारा तो कोई बच्चा है नहीं, तो क्या हुआ अगर मैंने पैसे शियोमिन को दे दिए? चेलान बोलती है, ठीक है, मैं समझूंगी कि मैंने इतने सालों से कुत्ते को खाना खिला दिया, लेकिन ये घर मेरा है, ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी। शियोमिन उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन चेलान डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देती है। तुम डिवोर्स चाहते हो ना, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों शादी कैसे करते हो, तुम हमेशा इसकी मिस्ट्रेस बनकर ही रहोगी। जियांग कहता है, तुम माँ नहीं बन सकती, शियोमिन ने हमें वारिस दिया है, तो तुम खुश क्यों नहीं हो? चेलान बोलती है, तुम बाहर अपनी मिस्ट्रेस और एक बेटे को पाल रहे थे, अब डिवोर्स मांग रहे हो? सपने देखते रहो। जियांग कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा पेपर भी है, इस पर तुम्हें साइन करना ही होगा। मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुमसे साइन करवाने के। तुम जानना चाहती हो ना तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? ये सुनकर चेलान शॉक हो जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो रिवर में गिर गए थे ना, क्या वो जिंदा है? कहाँ है मेरे बच्चे? ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ है, फिर मैं डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दूंगी। जियांग कहता है, पहले साइन करो फिर बताऊंगा। चेलान के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो साइन कर देती है, लेकिन फिर जियांग अपनी बात से पलट जाता है। शियोमिन बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारी बातों में आ गई, क्या तुमने खुद नहीं देखा था कि उस दिन क्या हुआ था? चेलान कहती है, मतलब क्या है इसका? क्या हुआ है मेरे बच्चों को? वो जियांग का कॉलर पकड़ लेती है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन बच्चे तुमसे मिले थे? जियांग कहता है, हाँ, मैंने ही उन्हें रिवर में फेंका था। चेलान को झटका लगता है, वो कहता है, उन लोगों को मुझे और शियोमिन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। चेलान बोलती है, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मार दिया, मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। लेकिन जियांग उसे मारता है। दबाव असिस्टेंट को कॉल करता है, अगर 3 मिनट में मुझे डीएनए रिपोर्ट नहीं मिली तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूंगा। चेलान बोलती है, तुम लोगों को बद से बदतर मौत मिलेगी। जियांग बोलता है, तुम पागल हो गई हो ना, तुम्हारे बच्चों को मरे हुए इतने साल हो गए हैं, अब तुम्हारा भी जाने का टाइम आ गया है। वो उसे करंट देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव को असिस्टेंट का कॉल आता है, मिस्टर शेन रिजल्ट आ गया है, चेलान ही आपकी बायोलॉजिकल मदर है। ये सुनते ही दबाव तुरंत जियांग को एक बोतल फेंक कर मारता है। जियांग बोलता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? दबाव चेलान को संभालता है, क्या आप ठीक है? चेलान बोलती है, मैं ठीक हूँ। जियांग बोलता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे मिस्टर शेन ने पर्सनली वर्कशॉप डायरेक्टर बनाया है, मुझे ऑफेंड करने की कोशिश मत करना। चेलान बोलती है, तुम जाओ, तुम इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहती तुम इस मामले में फंस जाओ। दबाव कहता है, ये बस डायरेक्टर है, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। चेलान सोचती है, अगर दबाव जिंदा होता तो वो भी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करता। शियोमिन बोलती है, चेलान मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने यंग लड़के से चक्कर चलाओगी। जियांग बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती?
चेलान बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। जियांग कहता है, तुम कितनी बेशर्म हो, अच्छा हुआ जो तुम्हारे बच्चे मर गए, वरना उन्हें तुमसे नफरत हो जाती। श्योमिन कहती है, मुझे तो लगता है इसने ही अपने बच्चों को मारा है। चेलान उसे एक फटका लगाती है, खबरदार जो मेरे बच्चों के बारे में कुछ कहा तो। जियांग बोलता है, क्या तुम मरना चाहती हो? वो चेलान पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव कहता है, मेरी मॉम को हाथ लगाकर तो देखो। फिर वो उसका थोबरा सुझा देता है। चेलान बोलती है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? दबाव उसे अपना लॉकेट दिखाता है। हाँ, मैं दबाव हूँ मॉम। चेलान उसे हक कर लेती है, तुम जिंदा हो, मेरा बेटा वापस आ गया। जियांग और बाकी सबके तो तोते उड़ जाते हैं। जियांग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद तीनों बच्चों को रिवर में फेंका था, वो इतने सालों से नहीं मिले, ना ही उनकी बॉडी मिली। दबाव सोचता है, मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि मैं मॉम से अलग कैसे हो गया। हो सकता है मेरी बहनों को भी याद ना हो, इसलिए वो वापस ना आई हो। चेलान बोलती है, आखिर तुमने एडमिट कर लिया कि तुमने मेरे बच्चों को रिवर में फेंका था? जियांग बोलता है, हाँ तो क्या, मैं अब वर्कशॉप डायरेक्टर हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ से आते हैं ये लोग? दबाव कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि शेन ग्रुप तुम्हारी हेल्प करेगा? जियांग बोलता है, मैं कैपेबल हूँ और मिस्टर शेन ने पर्सनली मुझे प्रमोट किया है। दबाव कहता है, तुम्हें प्रमोशन उसकी मॉम चेलान की वजह से मिला है। जियांग बोलता है, तुम कहना चाहते हो कि तुम मिस्टर शेन हो? दबाव कहता है, हाँ मैं शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और अब तुम वर्कशॉप डायरेक्टर की पोजीशन के लायक ही नहीं हो। जियांग कहता है, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अरे भाई साहब, तुम तो पहले से बेवकूफ हो, इसमें हमारे हीरो का कोई हाथ नहीं है। जियांग बोलता है, हर कोई जानता है कि मिस्टर शेन कभी पब्लिक के सामने नहीं आते और उनका असिस्टेंट ही सब हैंडल करता है। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट उनसे कर दी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। दबाव बोलता है, जाओ कर दो कंप्लेंट। जियांग बोलता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी घुटने पर बैठकर माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब श्योमिन मटकते हुए बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों की क्या हालत होती है। लेकिन दबाव एक थप्पड़ में उसकी सारी हैकरी निकाल देता है। अब यांग अपना मुंह तुरवाने के लिए आता है तो दबाव उसे एक लात में सही कर देता है। यांग बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। मिस्टर शेन खुद तुमसे निपटने आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? दबाव बोलता है, ठीक है, बस रिग्रेट मत करना। जियांग मिस्टर शेन को कॉल करता है, लेकिन उसका पोपट हो जाता है क्योंकि वो कॉल नहीं उठाते। जियांग बोलता है, वो इतने बड़े आदमी हैं, वो खुद तुम जैसे छोटे लोगों से भिड़ने नहीं आएंगे, तुम दोनों के लिए मैं ही काफी हूँ। दबाव कहता है, तुम रुको, मैं कॉल करता हूँ। अब वो असिस्टेंट को कॉल करते हैं, अपने गार्ड्स को लेकर 3 मिनट में यहाँ पहुंचो और जियांग को कंपनी से निकाल दो। असिस्टेंट गार्ड्स को लेकर निकल जाता है। जियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो, मुझे कोई कंपनी से नहीं निकाल सकता। दबाव बोलता है, ठीक है, फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? जियांग कहता है, तुम मिस्टर शेन बनने का ड्रामा कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सुना कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रहे हैं, वो तो एक ऑनरफन है। और तुम कह रहे हो कि एक स्टॉल चलाने वाली तुम्हारी माँ है। मिस्टर शेन तो बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ ही कहीं जाते हैं, तुम्हारे गार्ड्स कहाँ हैं? ओह समझ गया, तुम जैसा गरीब इतने सारे एक्टर को कैसे अफोर्ड कर पाएगा, है ना? सिक्योरिटी इन दोनों को अभी यहाँ से बाहर निकालो। तभी मैनेजर ली आता है। डायरेक्टर जियांग, आपकी पार्टी तो बहुत अच्छी है, मैं आपको ये प्रमोशन लेटर देने आया हूँ। गेस्ट कहते हैं, क्या जियांग इतने कैपेबल है कि मिस्टर ली खुद इन्हें प्रमोशन लेटर देने आए हैं? मैनेजर ली बोलता है, ये लीजिए आपका लेटर, और हाँ फ्यूचर में हमें भूल मत जाना। जियांग बोलता है, सब लोग देखो, ये है मेरा रियल प्रमोशन लेटर। दबाव कहता है, तुम्हें किसने कहा ये लेटर डिलीवर करने के लिए? क्या तुम्हें नोटिस नहीं मिला कि मैंने प्रमोशन रुकवा दिया है? मैनेजर ली बोलता है, तुम कौन हो? ये प्रमोशन प्रेसिडेंट शेन ने दिया है, तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? जियांग कहता है, ये कह रहा है कि ये मिस्टर शेन है। मैनेजर ली बोलता है, तुम खुद को क्या समझते हो? प्रेसिडेंट शेन कभी भी किसी के सामने नहीं आते, तो तुम इसका फायदा उठा रहे हो। पता है मिस्टर शेन को पता चला तो क्या होगा? गार्ड्स इन लोगों को बाहर निकाल दो। दबाव कहता है, मैं भी देखता हूँ कौन हमें हाथ लगाता है। वो जियांग का प्रमोशन लेटर फाड़ देता है। जियांग बोलता है, ये तुमने क्या किया? दबाव कहता है, मैनेजर तुम इसकी बातों पर बिलीव कर रहे हो। जियांग बोलता है, अभी तक हम इससे प्यार से बात कर रहे थे, इसलिए ये फायदा उठा रहा है। इसे लगता है हमारे पास मिस्टर शेन का कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं उनसे मिलूंगा तो इसकी रिपोर्ट करूंगा। मैनेजर कहता है, गार्ड्स इन दोनों को बाहर निकालो, कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। चेलान बोलती है, दबाव चलो हम चलते हैं। दबाव बोलता है, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। तभी असिस्टेंट गार्ड्स के साथ आ जाता है और मैनेजर की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। मैनेजर कहता है, असिस्टेंट आपने कहीं किसी और को मिस्टर शेन तो नहीं समझ लिया? असिस्टेंट कहता है, मैं इतने साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसी गलती कैसे हो सकती है? जियांग की हैकरी भी निकल जाती है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहेंगे? मैनेजर बोलता है, मिस्टर शेन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं। जियांग बोलता है, चेलान हम डिवोर्स नहीं लेंगे, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर दूंगा, हम फिर से साथ रहेंगे। गिरगिट भी इसके आगे फेल है। चेलान बोलती है, हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो गया है। दबाव कहता है, असिस्टेंट मैनेजर ली ने आज सारी हद पार कर दी है,
और ये करप्ट आदमी है, इसे निकाल दो। मैनेजर तो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर दबाव कहता है, जियांग को पुलिस के हवाले कर दो और इसने मॉम से जितना पैसा लिया है वो सब मुझे वापस चाहिए। असिस्टेंट जियांग को पकड़ कर ले जाता है। दबाव कहता है, चलो मॉम अब घर चलते हैं। इसके बाद चेलान दबाव के साथ घर जा रही होती है। वो पूछती है, तुम अपनी बहनों को क्यों नहीं लाए? दबाव कहता है, मॉम मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। चेलान पूछती है, वो सब कैसे हुआ था? दबाव कहता है, हम लोगों ने जियांग को श्योमिन के साथ पकड़ लिया था, इसलिए जियांग ने हमें रिवर में फेंक दिया। जब मैं उठा तो मैं ऑर्फनेज में था। मुझे बस ये लॉकेट याद है। चेलान बोलती है, ये मेरी गलती है। दबाव बोलता है, नहीं, सारी गलती उस जियांग की है। तभी असिस्टेंट कहता है, मिस्टर शेन, आपने हमें सेकंड सिस्टर को ढूंढने के लिए कहा था। हमें पता चला है कि वो जियांग चेन में है। चेलान बोलती है, मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। असिस्टेंट कहता है, अभी हमें उनका करेक्ट लोकेशन नहीं पता है। चेलान कहती है, मेरी दैया इतने साल से यहीं थी और मुझे आइडिया ही नहीं है। दबाव कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपनी दोनों बहनों को ढूंढने के लिए नोटिस भिजवा देता हूँ। जो भी उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा उसे मैं 1 मिलियन दूंगा। अब वो लोग घर पहुंचते हैं। दबाव सर्वेंट से कहता है, आज के बाद इस घर की ओनर मेरी मॉम है। ये जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मॉम, आज से ये हमारा घर है। एक बार मेरी दोनों सिस्टर मिल जाएं, फिर हम सब साथ रहेंगे। चेलान कहती है, इतने साल तक तुमने अकेले रहकर इतनी मेहनत की है। दबाव कहता है, कोई बात नहीं, अब तो आप मिल गए हैं ना। मैंने दैया को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अगले सीन में असिस्टेंट चेलान से कहता है, मैडम इस लड़की को देखिए, क्या ये आपकी बेटी है? चेलान उस लड़की के हाथ में निशान देखती है और ना बोलती है। दबाव कहता है, चिंता मत कीजिए, अगर इस लड़की के साथ में वैसा बर्थमार्क नहीं है तो हम कहीं और उसे ढूंढेंगे। चलिए खाना खाने चलते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक लड़की एक चोर से अपना बैग बचाने की कोशिश कर रही होती है। चेलान कहती है, कार रोको, उस लड़की की मदद करो। दबाव कहता है, मैं जाता हूँ। दबाव को देखकर वो चोर भाग जाता है। दबाव उस लड़की से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कहती है, मैं ठीक हूँ, बस हाथ में छोटा सा स्क्रैच आ गया है। चेलान उसके हाथ को देखती है। उसके हाथ में दैया के जैसा बर्थ मार्क होता है। चेलान शॉक होकर पूछती है, क्या ये बर्थ मार्क तुम्हारे हाथ में बचपन से है? वो लड़की कहती है, मुझे याद नहीं है, मैं बचपन में पानी में गिर गई थी और मुझे हेड पर चोट लगी। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। पास्ट में दिखाते हैं कि वो लड़की दैया ही है। दैया रोते हुए बोलती है, मुझे मेरी मॉम चाहिए। तो एक आदमी कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें 2000 युआन में बेच दिया है। तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। अब जाओ और चोरी करके लाओ। अगर तुम पैसे नहीं लाई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। प्रेजेंट में चेलान सोचती है, कितना बड़ा इत्तेफाक है। दैया के हाथ में भी ऐसा ही मार्क था। वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? दैया कहती है, मेरा नाम चेन के है। मुझे उस चोर से बचाने के लिए थैंक यू। चेलान कहती है, हम पास में ही रहते हैं, क्यों ना तुम हमारे साथ चलकर अपनी चोट की ट्रीटमेंट करवा लो। चेन के बोलती है, आपको परेशानी होगी। चेलान बोलती है, ऐसा नहीं है, चलो। दबाव असिस्टेंट से कहता है, तुम पता लगाओ कि वो चोर कौन था। नेक्स्ट सीन में चेन के अपने कमरे में होती है। वो उसी चोर को कॉल करके कहती है, मैं मिस्टर शेन के घर में घुस गई हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ है। मुझे वो 300 मिलियन का वाज भी मिल गया है। सही टाइम देखकर मैं उसे चुरा लूंगी और फिर हम ये प्लेस छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तभी चेलान आती है, चलो चेन के डिनर रेडी है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए रह सकती हो? चेन के ओके बोलती है। अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और चेन के खाने से सिलेंडर अलग कर देती है। चेलान याद करती है कि दैया भी ऐसा करती थी। चेलान चेन के को प्यार से टच करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन के बोलती है, सॉरी मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। चेन के रूम में चली जाती है। चेलान बोलती है, इस लड़की ने काफी कुछ सहा होगा। दबाव, तुम्हें नहीं लगता कि ये दैया जैसी है? दबाव कहता है, ऐसा है तो मैं डीएनए टेस्ट करवा लेता हूँ। मैंने खा लिया है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में चेन के मौका देखकर उस वाज को अपने बैग में डाल लेती है। तभी चेलान आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेन के कहती है, मुझे इस रूम से कुछ आवाज आई तो मैं चेक करने आ गई। चेलान पूछती है, क्या तुमने लिविंग रूम का आवाज देखा? चेन के कहती है, नहीं मुझे नहीं पता। वो जाने की कोशिश करती है पर चेलान उसका बैग पकड़ लेती है। अभी भी देर नहीं हुई है, रुक जाओ। लेकिन चेन के बैग छीनने की कोशिश करती है और उसे चक्कर मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो अपने पार्टनर को कॉल करती है, चेलान ने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे बेहोश कर दिया है। अब घर में कोई सर्वेंट भी नहीं है। फिर चेन के चेलान को चेयर से बांध देती है और उसका पार्टनर भी वहाँ आ जाता है। वो बोलता है, अब हमारे पास चोरी करने के लिए बहुत समय है, हम पूरे विला को खाली कर देंगे। चेन के बोलती है, इस लेडी का क्या करेंगे? पार्टनर बोलता है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। इधर असिस्टेंट दबाव को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देता है जो कि पॉजिटिव होता है। दबाव बोलता है, फाइनली मुझे मेरी बहन मिल गई। वो घर पर कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। वो बोलता है, चलो घर चलते हैं। मॉम ये न्यूज सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। चेन के और उसका पार्टनर तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी चेलान को होश आ जाता है। चेन के, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम ये पैसे के लिए कर रही हो तो दबाव तुम्हें पैसे दे देगा। ये सब मत करो। पार्टनर बोलता है, तू चुप कर बुढ़िया, बता इसका पासवर्ड क्या है? वो चेन के को चाकू देता है और चेन के चेलान के गले में चाकू रखती है। बताओ क्या है? तिजोरी का पासवर्ड। चेलान बोलती है, मैं नहीं जानती,
ये क्राइम है, तुम ऐसा मत करो। पार्टनर बोलता है, लगता है ये फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा। एक काम करो, इस बुढ़िया के सारे फिंगर्स काट दो, हम एक एक करके फिंगर्स से ट्राई कर लेंगे। चेन के ये नहीं कर पाती है। पार्टनर बोलता है, तुम टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी इसे अभी नहीं तो बाद में मरना ही है। चैलान बोलती है, नहीं ऐसा मत करना, तुम इसकी बात मत सुनो। लेकिन चेन के उसके फिंगर्स काटने की कोशिश करती है और तभी उसका लॉकेट भी बाहर आ जाता है। चैलान मन में बोलती है, ये तो मेरी बेटी दैया है। तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया? तुमने कहा था तुम्हें किसी ने अडॉप्ट किया था, क्या ये सच है? तुम्हें याद है ये लॉकेट किसने दिया? पार्टनर बोलता है, चेन के क्या तुम इसकी बात सुनने वाली हो? ये बस हमारा टाइम वेस्ट करना चाहती है, अगर पुलिस आ गई तो हम बच नहीं पाएंगे। चैलान बोलती है, इस लॉकेट के अंदर एक फोटो है जिसमें मैं और मेरे तीनों बच्चे हैं। चेन के सोचती है, इन्हें कैसे पता मेरे नेकलेस के बारे में? चैलान बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पार्टनर कहता है, इसकी बात पर भरोसा मत करो, इसे अभी ही क्यों याद आ रहा है कि ये तुम्हारी माँ है? ये तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के चक्कर में है, ये टाइम खोटी कर रही है ताकि इतने में पुलिस आकर हमें पकड़ ले। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे अडॉप्टिव फादर ने क्या बताया था कि तुम्हारी बायोलॉजिकल माँ ने तुम्हें बेच दिया? क्या प्रूफ है इसके पास कि ये तुम्हारी माँ है? चैलान बोलती है, प्रूफ है, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसा लॉकेट है, देख लो। चेन के लॉकेट देखकर शॉक हो जाती है। चैलान बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पर भरोसा करो। पार्टनर बोलता है, अगर ये तुम्हारी माँ है भी तो क्या तुम भूल गई कि इसने तुम्हें छोड़ दिया था? इसकी वजह से ही आज तुम्हारी ये हालत है। अगर इसे तुम्हारी परवाह थी तो ये अब तक कहाँ थी? चैलान बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम रिवर में गिर गई थी और उसके बाद से अब तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे तो लगा था कि मेरे तीनों बच्चे मर गए। पार्टनर बोलता है, बकवास मत करो, चेन के इसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है, ये तो चाहती थी कि तुम मर जाओ। चैलान बोलती है, नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा तक नहीं, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगी। चेन के उसकी काइंडनेस को याद करती है, दबाव भी घर पहुंच जाता है। पार्टनर कहता है, चेन के इसे जल्दी मार दो, फिर हम हमेशा के लिए अब्रॉड चले जाएंगे। चैलान बोलती है, नहीं ऐसी गलती मत करो। पार्टनर बोलता है, जल्दी करो, ये मर जाएगी तो पकड़े जाने का डर नहीं होगा, हम फाइनली फ्री हो जाएंगे। चेन के अपने पास्ट को याद करती है, जब वो अकेली अपनी माँ के लिए रो रही होती है तभी पार्टनर उसी का हाथ पकड़कर चैलान को चाकू मार देता है। दबाव उसी टाइम पर कमरे में पहुंचता है। पहले तो वो शॉक हो जाता है और फिर पार्टनर का मुंह तोड़ देता है, फिर चेन के को एक थप्पड़ मारता है। ये तुम्हारी अपनी माँ है। चैलान कहती है, उसे कुछ मत कहो। पार्टनर बोलता है, चेन के तुम खरी क्यों हो, जल्दी चाकू उठाओ, क्या तुम अपनी जिंदगी जेल में बिताना चाहती हो? दबाव बोलता है, असिस्टेंट इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। वो चैलान को उठाता है और चेन के से कहता है, तुम्हें पता है मॉम ने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना कुछ सहन किया है। फिर वो चैलान को हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में चैलान को होश आता है। चेन के कहाँ है? दबाव बोलता है, उसने ऑलमोस्ट आपकी जान ले ली थी, वो अब मेरी बहन नहीं है। चेन के ये सब सुन रही होती है। चैलान बोलती है, उसे कुछ मत कहो, वो मुझे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बचपन से उससे ये काम करवाया जा रहा है, शायद वो मना करती होगी तो वो लोग इसे मारते भी होंगे और भूखा रखते होंगे, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसके अडॉप्टिव फादर ने कहा कि मैंने उसे बेच दिया तो वो बेचारी और क्या करती, गलती मेरी है, मेरी वजह से हमारी फैमिली बिछड़ गई। चेन के ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और खुद को थप्पड़ मारकर बोलती है, मैं अपनी माँ को कैसे हर्ट कर सकती हूँ, मैं इस फैमिली को डिजर्व ही नहीं करती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। चैलान कहती है, एरिया कहाँ है, क्या उसे रहने की जगह मिली? कहीं उसे भी तो कोई बुली नहीं करता होगा? दबाव बोलता है, आप चिंता मत करो, मेरे आदमी उसे भी ढूंढ रहे हैं, वो ठीक होगी। चैलान बोलती है, कहीं उसे भी चोरी करने के लिए कोई फोर्स तो नहीं करता होगा? दबाव बोलता है, मॉम हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। चैलान बोलती है, बेटा तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, आज तक तुम अकेले थे लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। दबाव बोलता है, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब चैलान बोलती है, क्यों ना मैं वापस से मून केक बेचना शुरू कर दूं, कम से कम मेरे पास कुछ करने को तो होगा और समय भी कटेगा। दबाव कहता है, नहीं मैं आपको ये नहीं करने दूंगा, क्यों ना आप कंपनी मैनेज करने में मेरी मदद करेंगी, अगर आप कंपनी संभाल लेंगी तो मैं बिजनेस को फैलाने में फोकस कर पाऊंगा। चैलान बोलती है, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चैलान के पास खाना लेकर आता है। चैलान बोलती है, क्या दैया ने आने से मना कर दिया? असिस्टेंट बोलता है, हाँ लेकिन उनका दिल अब पिघल रहा है, मैंने जब उनसे आने को कहा तो वो थोड़ा हिचकिचाई लेकिन उन्होंने आपका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। चैलान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है लेकिन वो बोलती है, पता नहीं अब एरिया कहाँ होगी, 6 महीने हो गए हैं उसे ढूंढते हुए लेकिन कुछ पता नहीं चला, ऊपर से दबाव बिजनेस ट्रिप पर ही रहने लगा है, वो सब कुछ कैसे हैंडल करेगा? असिस्टेंट बोलता है, मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है, मिस्टर शेन ने उसके लिए आपको मेनू दिखाने को कहा है, ये कलरफुल मूनकेक्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं, मैंने सुना है एक लड़की आई है जिसने इन्हें बनाया है और सब कह रहे हैं कि ये बहुत टेस्टी है, खासकर ये यम मूनकेक्स। चैलान सोचती है, वो लड़की जो मूनकेक बना सकती है वो कहीं एरिया तो नहीं, चलो मुझे अभी विला जाना है।
चैलान कार में जा रही होती है कि तभी उसे स्कूटर में एक लड़की जाते हुए दिखती है। वो चैलान को कुछ जानी पहचानी लगती है। नेक्स्ट सीन में वही लड़की अपने लॉकेट को देखते हुए बोलती है, मॉम, मैं जल्दी पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि आपको ढूंढ सकूं। यानी ये चैलान की बेटी एरिया है, लेकिन सब उसे सिवेन के नाम से जानते हैं। सिवेन मून केक बनाने लगती है, लेकिन एक शेफ आता है और बोलता है, किसने कहा तुम्हें मेरी जगह पर ये बनाने के लिए? तुम यहाँ काम करोगी तो मैं कहाँ करूंगा? बेचारी सिवेन अपना सामान लेकर हट जाती है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर जीन आती है। फ्रेंड्स बुली करने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ। वो सिवेन से बोलती है, मैंने कहा था ना तुम्हें कहीं और जाकर काम करने के लिए, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? सिवेन बोलती है, मेरे मून केक्स को मिड ऑटम फेस्टिवल के मेनू के लिए चूज किया गया है। जीन सोचती है, इसकी कुकिंग मुझसे बेटर है, अगर ये यहाँ रही तो मेरी जगह ले लेगी, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। वो बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मॉम को सब बता दूंगी और वो तुम्हें बहुत मारेंगी। सिवेन बोलती है, मैं इस फेस्टिवल के बाद चली जाऊंगी। जीन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है लोगों को ये पसंद आएगा? वो उसके ऊपर आटा फेंक देती है, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा मून केक कोई नहीं खाने वाला। तभी उनका हेड जॉन आता है। सिवेन मैडम स्पेशली तुम्हारे मून केक्स ट्राई करना चाहती हैं, इसलिए अच्छे से काम करना, अगर गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। और जीन, तुम अपनी हद में रहना, अगर मैडम ऑनफेंड हुई तो तुम भी जॉब भूल जाओ। मून केक्स बन जाएं तो बाहर ले आना। सिवेन तुरंत केक्स बनाकर बाहर लाने वाली होती है, पर जीन आ जाती है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम किचन साफ करो, अगर बाहर आई तो अच्छा नहीं होगा। जीन केक्स लेकर चली जाती है। सिवेन भी जाने की कोशिश करती है, पर शेफ गुस्से में बोलता है, कहाँ जा रही हो? कहा ना किचन साफ करो। इधर जीन चैलान को केक्स सर्व करती है। चैलान उसे टेस्ट करके सोचती है, इसका टेस्ट बिल्कुल मेरी तरह है, क्या सच में ये एरिया हो सकती है? वो जीन से पूछती है, क्या ये तुमने बनाया है? तभी सिवेन भागते हुए आती है और बोलती है, ये मैंने बनाए हैं। जीन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। चैलान पूछती है, तुम्हें ये किसने सिखाया? सिवेन बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैं रिवर में गिर गई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। चैलान पूछती है, तुम्हें याद है तब तुम कितने साल की थी? सिवेन बोलती है, शायद 5-6 साल की। चैलान खुश हो जाती है, ये मून केक्स बहुत अच्छे हैं, तो अब से तुम किचन की इंचार्ज हो। सिवेन उसे थैंक यू बोलती है। चैलान बोलती है, तुम ये डिजर्व करती हो। फिर वो असिस्टेंट से कहती है, मुझे लगता है कि सिवेन ही एरिया है, उसे पता है कि हमारा फैमिली मून केक कैसे बनता है और वो भी रिवर में गिर गई थी। तुम इसके बैकग्राउंड का पता लगाओ और डीएनए टेस्ट करो। ये बात जीन सुन लेती है और चैलान के पास वो लॉकेट भी देख लेती है। वो सोचती है, सिवेन के पास भी ऐसा ही नेकलेस है, क्या वो इनकी बेटी है? नहीं, उसे मुझसे बेटर लाइफ नहीं मिल सकती। सिवेन घर वापस जाती है। जीन कहती है, देखो मॉम, तुम्हारे लिए क्या लाई है? सिवेन वो गिफ्ट देखती है जिसमें वेडिंग ड्रेस होती है। सिवेन शॉक हो जाती है। उसकी मॉम मिसेस शेन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है, वो शेन ग्रुप का मैनेजर है। सिवेन बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी। मिसेस शेन बोलती है, तुम जैसे ही उससे शादी करोगी रातों रात अमीर बन जाओगी, भले ही वो बुढ़ा है लेकिन उसका अपना चार्म है। सिवेन बोलती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मिसेस शेन बोलती है, मैंने ऑलरेडी उनसे 5 लाख युआन ले लिए हैं, तो मैं तुम्हारी शादी तो करवा कर रहूंगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट चैलान को सिवेन की फाइल देता है। मैडम मिस शेन को 20 साल पहले शेन फैमिली ने अडॉप्ट किया था और अब वो अपनी बहन जीन के साथ आपके विला में काम करती है। चैलान बोलती है, एरिया भी 20 साल पहले रिवर में गिरी थी, मतलब सिवेन ही एरिया है, वो कहाँ है? असिस्टेंट बोलता है, आज उसकी शादी है। चैलान बोलती है, वो अपने प्यार से शादी कर रही है, जाओ कार रेडी करो और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लो, मैं भी शादी में जाऊंगी। इधर एरिया वेडिंग ड्रेस पहनकर आ जाती है। मिसेस शेन बोलती है, अपनी शक्ल ठीक करो, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी मैनेजर चियाओ आ जाता है। मिसेस शेन बोलती है, मिस्टर चियाओ, ये मेरी बेटी है। चियाओ बोलता है, अगर ये शादी के लिए तैयार है तो मैं 5 लाख युआन दे सकता हूँ। एरिया कहती है, मुझे शादी नहीं करनी। चियाओ बोलता है, तो क्या तुम लोग मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? मिसेस शेन बोलती है, नहीं, ये सच नहीं है। चियाओ बोलता है, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? तुम जानती हो मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट शेन कंट्री के रिचेस्ट मैन है और उनकी माँ मेरी डायरेक्ट सुपीरियर। मिसेस शेन बोलती है, मिस्टर चियाओ, ये लड़की बकवास कर रही है, ये शादी जरूर करेगी। एरिया बोलती है, मैं नहीं करूंगी। मिसेस शेन बोलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चियाओ बोलता है, ए खबरदार, जो तुमने इसका खूबसूरत चेहरा खराब किया तो। मिसेस शेन बोलती है, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, ये शादी जरूर करेगी। चैलान भी वेडिंग के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो शॉक होकर बोलती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी 50 साल के बुढ़े से करने की? असिस्टेंट, जल्दी एरिया को बचाने के लिए गार्ड्स भेजो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ एरिया चियाओ के साथ सेरेमनी के लिए जा रही होती है। तभी वो मिसेस शेन के पैर में गिरकर बोलती है, प्लीज मुझे ये शादी नहीं करनी। गेस्ट हैरान हो जाते हैं। मिसेस शेन बोलती है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है।
समझने की कोशिश करो। समझ लो मैंने तुम्हें पाला है तो तुम उसका एहसान चुका रही हो। एरिया बोलती है, आपको पैसे चाहिए तो मैं कमा कर लौटा दूंगी, लेकिन मुझे ये शादी नहीं करनी। छियाओ बोलता है, तुम लोगों ने मुझसे पैसे तो भरे शौक से ले लिए और अब ये तमाशा कर रहे हो। क्या वो पैसे काफी नहीं थे? तो ये लो। छियाओ पैसों की गड्डी फेंकता है और मिसेस शेन उसे भी उठा लेती है। छियाओ एरिया से कहता है, अब तुम मेरी हो, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एरिया कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन मिसेस शेन उसको थप्पड़ मारती है। तुम शादी के बाद चाहो तो मर सकती हो। एरिया बोलती है, मैं शादी नहीं करूंगी। आपको 5 लाख चाहिए ना, तो मैं आपको कमा कर दूंगी। मिसेस शेन बोलती है, मुझे उसके लिए कब तक वेट करना होगा? एरिया बोलती है, मतलब आप मुझे बेच रही हैं। आप जानती है मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे रोकने की कोशिश की। क्यों? ताकि आप मुझे बेच सकें। मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है। मिसेस शेन कहती है, सपने मत देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती ही नहीं है, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वरना वो अब तक तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आई? एरिया बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं सच जानकर रहूंगी। अगर शादी करवानी ही है तो आप खुद शादी कर लीजिए। वो फिर से जाने की कोशिश करती है पर छियाओ उसको रोक लेता है। किसने कहा कि तुम जा सकती हो? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बेच दिया है और अब तुम मेरी हो। हम अभी सुहागरात मना लेंगे, चलो। लेकिन एरिया उसकी फैक्ट्री में लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से मिसेस शेन बीच में आ जाती है। मॉम प्लीज मुझे जाने दो। मिसेस शेन बोलती है, एक बार शादी कर लो और फिर हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। छियाओ एरिया को थप्पड़ मारता है, तुम्हें तो मैं अपाहिज बना दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे भागती हो। गेस्ट एरिया की मदद करने की कोशिश करते हैं पर छियाओ कहता है, क्या तुम लोग इस सिटी में नहीं रहना चाहते? दफा हो जाओ यहाँ से। एरिया मन में बोलती है, मॉम आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे छोड़ देंगी? फिर छियाओ उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी चेलान की एंट्री होती है। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की? वो एरिया को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी मॉम आ गई है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एरिया मन में बोलती है, क्या यही मेरी माँ है? छियाओ बोलता है, कौन हो तुम? तुमने कहा और हम मान लें, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मैंने इसके लिए 5 लाख युआन दिए हैं, तुम मेरी वेडिंग खराब मत करो। चेलान बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी बेटी को जो टच करेगा उसे तो मैं अपाहिज बना दूंगी। छियाओ बोलता है, तुम जानती हो मेरे डायरेक्ट सुपीरियर मिस्टर शेन की माँ है, मेरे कहने पर ही वो तुम्हें शहर से गायब कर देंगी। तुम्हें क्या लगता है बॉडीगार्ड्स लेकर आओगी तो तुम कहीं की नेता बन जाओगी? शेन ग्रुप के आगे तो तुम कुछ नहीं हो। जल्दी इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चेलान बोलती है, मैं ही उनकी माँ हूँ और शेन ग्रुप की चेयरमैन भी। चाओ हंसने लगता है, तुमने कहा और मैं मान लूं, अगर तुम उनकी माँ हो तो मैं मिस्टर शेन हूँ। तुम क्या उनकी जगह लेने की कोशिश करके मरना चाहती हो? एरिया बोलती है, तुम अपनी पोजीशन के नाम पर दूसरों को बुली कर रहे हो। मिस्टर शेन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चियाओ बोलता है, अगर तुम्हें शहर में रहना है तो सिवेन को मेरे हवाले कर दो और तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। एरिया बोलती है, ऐसा सोचना भी मत कि मेरी मॉम तुमसे माफी मांगेंगी। चेलान बोलती है, ये भी मत सोचना कि मैं अपनी बेटी तुम्हें दे दूंगी। तभी गार्ड्स चियाओ को पकड़ लेते हैं और चेलान बोलती है, मैं भी देखती हूँ हमारी कंपनी से निकालने के बाद तुम्हें कौन जॉब देता है। वो किसी को कॉल करके बोलती है, चियाओ को कंपनी से निकालकर ब्लैकलिस्ट कर दो। चियाओ बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे कंपनी से कॉल आता है, तुम जल्दी आकर टर्मिनेशन प्रोसेस पूरा करो, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। चियाओ की सारी हैकरी निकल जाती है, मैडम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। चेलान बोलती है, इतना कुछ करने के बाद भी माफी मांग रहे हो, ले जाओ इसे और पुलिस के हवाले कर दो। चियाओ बोलता है, नहीं, ये सब सिवेन की माँ ने किया है, सारी प्लानिंग इसकी थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। फिर मिसेस शेन चेलान के पैर में गिर जाती हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिवेन तुम ही कुछ बोलो। एरिया बोलती है, तुम मुझे बुली होते देख रही थी, हमारा रिश्ता कब का टूट गया है और मेरी मॉम भी मुझे मिल गई है। मिसेस शेन बोलती है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाला है। चेलान बोलती है, चलो एरिया, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। तभी जीन आकर बोलती है, नहीं मॉम, ये लड़की आपको बेवकूफ बना रही है, मैं आपकी असली बेटी हूँ। चेलान और एरिया शॉक हो जाते हैं। चेलान बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो? जीन बोलती है, जब मैंने आपको विला में देखा तभी मुझे लगा कि आप मेरी मॉम है, इसलिए आपके झूठे मून केक से मैंने डीएनए टेस्ट किया और रिजल्ट पॉजिटिव आया है। वो चेलान को रिपोर्ट दिखाती है और पास्ट में दिखाते हैं कि उसने असिस्टेंट के साथ एरिया की रिपोर्ट बदल ली थी। चेलान रिपोर्ट देखती है। एरिया कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मिसेस शेन की बेटी हो। जीन कहती है, मुझे अभी पता चला कि मैं मिसेस शेन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, मुझे भी इन्होंने अडॉप्ट किया था। मिसेस शेन कहती है, हाँ ये सच है। तभी असिस्टेंट आता है, मैडम ये रही सिवेन और आपकी डीएनए रिपोर्ट। चेलान उसे भी देखती है जो कि नेगेटिव होता है, जैसी माँ वैसी बेटी। चेलान जीन को एरिया समझकर गले लगा लेती है। एरिया मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एरिया सोचती है, अगर ये मेरी मॉम नहीं है तो मेरी रियल मॉम कहाँ है? जीन कहती है, मॉम मेरी अडॉप्टिव मॉम को छोड़ दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इन्होंने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा है और हमें पाला भी है, इनकी गलती नहीं थी।
वो तो छियाओ इन्हें फोर्स कर रहा था, मिसेस शेन बोलती है। हाँ, मुझे छियाओ ने धमकी दी थी। चेलान मान जाती है। जीन कहती है, थैंक यू मॉम, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगी। चेलान बोलती है, अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनूंगी। फिर वो एरिया से कहती हैं, तुम कहाँ जाओगी? एरिया कहती है, मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं पैसे अर्न करके अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ। चेलान कहती है, अगर तुम अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी हेल्प से तुम जल्दी उन्हें ढूंढ लोगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। एरिया ओके बोलती है, लेकिन जीन के कलेजे को चैन नहीं मिलता। वो सोचती है, मुझे किसी भी तरह से इसे घर से निकलवाना होगा। वो तीनों घर पहुंचते हैं और चेलान कहती है, आज से तुम दोनों का घर यही है। जीन बोलती है, सिस्टर अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। दबाव उनसे मिलने आता है। चेलान बोलती है, दबाव ये तुम्हारी बहन एरिया है? दबाव कहता है, सिस्टर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। चेलान बोलती है, ये सिवेन है, ये हमारे यहाँ काम करेगी, लेकिन ये हमारी गेस्ट भी है। इसके लिए अच्छा सा रूम अरेंज करो। ये बेचारी अपनी मॉम से बिछड़ गई है और मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। दबाव बोलता है, ठीक है। फिर जीन एक मेड को अपना एक चेन देती है। मुझे अपने घर में बाहर के लोग नहीं पसंद तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। मेड बोलती है, वो तो बस एक सर्वेंट है। जीन बोलती है, मैं इस घर की बेटी हूँ, जो कहाँ है वो करो। दूसरी तरफ एरिया सफाई कर रही होती है। तभी वो मेड एक और मेड के साथ वहाँ आती है। एरिया बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? मेड कहती है, हम देखने आए हैं कि तुम अच्छे से काम कर रही हो या नहीं। ये मत सोचना कि मैडम तुम्हें लेकर आई है तो तुम हाथ पैर नहीं चलाओगी। एरिया कहती है, मैं अच्छे से काम करूंगी। वो काम में बिजी होती है कि तभी एक मेड एक कीमती वाज तोड़ देती है। फिर एरिया पर चिल्लाती है, तुमने ये क्या किया? एरिया बोलती है, ये मैंने नहीं तुमने किया है। मेड कहती है, हमने खुद देखा है तुम्हें ये करते हुए। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? एरिया बोलती है, मैंने ये नहीं तोड़ा। मेड उसे मारती है, गलती करके मानने से मना करती हो, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें तो हम सबक सिखाएंगे। मेड उसे पकड़ लेती है और दूसरी वाज के टुकड़े से उसके फेस को स्क्रैच करने वाली होती है, लेकिन तभी चलान आ जाती है। वो बोलती है, ये सब क्या है? मेड कहती है, इसने ये कीमती वाज तोड़ दिया, हम तो बस इसे क्लीन कर रहे थे। दबाव आकर बोलता है, कोई बात नहीं, ये बस एक वाज है। जीन बोलती है, मॉम चलिए हम नीचे चलकर पेयर्स खाते हैं। चैलान बोलती है, मुझे पहले एरिया की चोट देखने दो, लेकिन जीन उसे ले जाती है। उनके जाने के बाद मेड एरिया से कहती है, ये सब अच्छे से साफ कर देना, अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो तुम बचोगी नहीं। एरिया अपने लॉकेट को देखकर सोचती है, मॉम आप कहाँ हैं? फिर एरिया बाहर प्लांट्स को पानी दे रही होती है। तभी चैलान आती है, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एरिया बोलती है, मुझे जरा सी खरोंच लग गई। चैलान बोलती है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। वो उसे अपने पास बिठाती है। ये ऑइंटमेंट मैंने खुद बनाया है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो भी बहुत शैतान थी, मैं उसके हाथ में ऐसे ही मेडिसिन लगाती थी, इससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है। एरिया बोलती है, आपकी बेटी बहुत लकी है जो उसे आप जैसी माँ मिली। चैलान बोलती है, तुम्हें भी तुम्हारी माँ जल्दी मिल जाएगी। एरिया उसे थैंक यू बोलती है। तभी उसका लॉकेट बाहर आ जाता है, पर वो जल्दी उसे कवर कर लेती है। जीन ये सब देखकर सोचती है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। अगर इन्हें पता चल गया कि इनकी असली बेटी कौन है तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अब वो मेड के साथ एरिया के कमरे में आती है और बोलती है, हर जगह अच्छे से चेक करो। मेड एरिया को पुश करके सामान की तलाशी लेने लगती है। एरिया बोलती है, क्या हुआ? ये लोग मेरे सामान की तलाशी क्यों ले रहे हैं? जीन कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरी अपनी बहन ही चोर निकली? एरिया बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? मेड कहती है, हमारी यंग लेडी का नेकलेस गायब है, हमने रूम में ढूंढ लिया लेकिन हमें नहीं मिला। अगर तुमने उसे नहीं चुराया तो और कौन चुराएगा? दूसरी मेड बोलती है, वो डायमंड नेकलेस मैडम ने यंग लेडी को दिया था, जल्दी वो लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। एरिया कहती है, मैंने उसे नहीं चुराया, मैं तो इसके कमरे में गई भी नहीं। जीन बोलती है, मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ रहने दिया, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगी। क्या तुम में बिल्कुल शर्म नहीं बची है? एरिया कहती है, तुम्हें यहाँ नेकलेस नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मेड को नेकलेस मिल जाता है। एरिया बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे नहीं चुराया, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करती? जीन कहती है, तुम्हें आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी ताकि तुम ऐसा दोबारा ना करो। वैसे आपको इस ड्रामा में सबसे ज्यादा गुस्सा किस कैरेक्टर पर आया, कमेंट में बताना। अब आगे मेड एरिया को पकड़ लेती है और जीन उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है। एरिया कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। जीन बोलती है, तुम मेरी बहन थी, लेकिन अब अपनी औकात मत भूलो। एरिया कहती है, नहीं हो तुम मेरी बहन, तुमने मुझे फंसाया है। मेड कहती है, तुम मामूली सी सर्वेंट खुद को क्या समझती हो? एरिया कहती है, मैंने सच में ऐसा नहीं किया, जरूर किसी ने मुझे फंसाया है। जीन कहती है, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहती हो मैं बिलीव करूं तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर ये एक्सेप्ट करना होगा और फिर सामान पैक करके यहाँ से जाना होगा। लेकिन हमारी एरिया ऐसा नहीं करती है, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैंने चोरी की है। जीन उसे फिर से थप्पड़ मारती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? वो मन में कहती है, तुम मेरे रास्ते का कांटा हो इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। शेन फैमिली की एरिया सिर्फ मैं हूँ। वो बोलती है, मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ,
एरिया बोलती है, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है। जीन कहती है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ही कर देती हूँ। जल्दी पुलिस को कॉल करो और उन्हें कहो कि वो इस चोर को ले जाएं। एरिया बोलती है, तुमने ही मुझे फंसाया है ना। जीन उसे फिर मारती है, बकवास मत करो, तुम पागल हो गई हो, ले जाओ इसे। लेकिन तभी चेलान आ जाती है और बोलती है, ये क्या हो रहा है। जीन बोलती है, मॉम मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिवेन ने मेरा नेकलेस चुराया। ये नेकलेस आपने मुझे दिया था, ये इसी के बैग से मिला है। मेड कहती है, हाँ ये सच है, हमने खुद देखा है। एरिया कहती है, नहीं मुझे फंसाया जा रहा है। जीन बोलती है, अगर तुम्हें मेरी चीजें पसंद थीं तो मुझे कह देती, मैं खुद तुम्हें दे देती, लेकिन ये मेरी मॉम का फर्स्ट गिफ्ट है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। तुम हमेशा मुझसे मेरी चीजें छीनने की कोशिश क्यों करती हो। चेलान बोलती है, सिवेन अगर कोई दिक्कत थी तो मुझे कहती, चोरी क्यों की, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मेड बोलती है, इसने यंग लेडी का फायदा उठाने की कोशिश की है, आपको इसे सजा देनी चाहिए। चेलान बोलती है, सही कहा, इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली है, मैं किसी को भी इसे बुली नहीं करने दूंगी। इसे छत में बांध दो, मैं बाद में इससे डील करूंगी। मेड एरिया को ले जाती है। एरिया बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मेड कहती है, यंग लेडी ने कह दिया तो कह दिया, वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन चेलान आ जाती है। मेड कहती है, मैडम हम इसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन चेलान कहती है, सिवेन अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एरिया बोलती है, नहीं, मैं ऐसा कोई क्राइम कन्फेस नहीं करूंगी जो मैंने नहीं किया है। जीन बोलती है, मॉम आपको मेरे लिए स्टैंड लेना ही होगा, वरना ये कहीं फिर से मुझे आपसे अलग न कर दे। चेलान बोलती है, मारो इसे। फिर मेड एरिया को मारने लगती है, लेकिन तभी उसका लॉकेट चेलान देख लेती है और कहती है, तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया। एरिया कहती है, ये मॉम ने मुझे दिया था। जीन कहती है, नहीं ये तो मेरा है, तुमने इसे भी चुरा लिया होगा। एरिया बोलती है, नहीं ये मेरा है। जीन कहती है, मॉम ये आपको बेवकूफ बना रही है, ये मेरी जगह लेना चाहती है, इसे बाहर निकाल दीजिए। चेलान कहती है, ले जाओ इसे, लेकिन तभी दबाव आकर बोलता है, रुको, ऐसा है तो पहले डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। जीन बोलती है, ब्रदर क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। दबाव बोलता है, मुझे भरोसा है, इसलिए तो इसका वहम दूर करना चाहता हूँ। तब एरिया का डीएनए टेस्ट लिया जाता है और सबको सच पता चल जाता है। जीन तुरंत वहां से भाग जाती है। ये तो भगोरी भी निकली। चेलान एरिया को हक करके बोलती है, मेरी बच्ची, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। एरिया बोलती है, क्या आप सच में मेरी मॉम है। चेलान कहती है, इस लॉकेट से बड़ा प्रूफ हो ही नहीं सकता, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, अब से हमारी फैमिली कभी सेपरेट नहीं होगी। दबाव कहता है, मेरी सिस्टर को चोट लगी है, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। रही बात उस जीन की तो उसे एरिया से माफी मांगनी होगी। नेक्स्ट सीन में चेलान एरिया की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। वो बोलती है, मेरी गलती है जो मैंने जीन को अपनी बेटी मान लिया, उसने मेरा यूज करके तुम्हें कितना हर्ट किया है। एरिया बोलती है, अपने आप को दोष मत दीजिए, उसने हमें धोखा दिया है। तभी दैया आ जाती है, मॉम मैंने सुना है मेरी छोटी बहन मिल गई। वो एरिया को देखकर खुश हो जाती है, तुमने इतने सालों तक कितना सफर किया होगा ना। एरिया बोलती है, कोई बात नहीं, अब हम सब मिल गए हैं, आप हमारे साथ रहने कब आएंगी। मॉम आपको बहुत मिस करती है और आपके बारे में बात करती रहती है। दैया कहती है, मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। चेलान बोलती है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मैंने भी तो गलती की और उसकी वजह से हमारी फैमिली अलग हो गई, प्लीज तुम वापस आ जाओ। दैया मान जाती है। दबाव कहता है, आखिर हमारी फैमिली एक हो ही गई। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है और दबाव शॉक हो जाता है। वो कहता है, मॉम अब से आप लोग कभी भी बाहर जाएंगे तो गार्ड्स लेकर जाएंगे। जांग जेल से भाग गया है, कहीं वो आप लोगों को हार्म ना करे। दूसरी तरफ जांग भाग कर आ जाता है और कहता है, चेलान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में चेलान दैया से कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर और दबाव के लिए सूप लेकर जा रही हूँ, तुम यहीं रुको, तुम्हारे लिए भी सूप है, जाओ पी लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चेलान चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में जियांग उसे उठाकर ले जाता है। चेलान के हाथ से टिफिन वहीं गिर जाता है। इधर दैया को टेंशन होती है तो वो चेलान के पीछे जाती है, लेकिन उसे रोड पर टिफिन मिलता है। वो परेशान होकर दबाव को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ चेलान को होश आता है और वो देखती है कि उसे जियांग ने बांध कर रखा है। जियांग कहता है, स्ट्रगल मत करो। चेलान बोलती है, तुमने मुझे किडनैप किया है। जियांग बोलता है, हाँ तो और क्या, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए, तुम और तुम्हारे बच्चों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, अब तुम्हें कौन बचाएगा। उधर एरिया बोलती है, ब्रदर हम मॉम को कैसे ढूंढे। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, आपकी मॉम का लोकेशन मिल गया है, उसे जियांग एक सुनसान बिल्डिंग में ले गया है। दबाव बोलता है, अगर उसने मेरी मॉम को हार्म किया तो उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी जियांग उसे कॉल करता है। दबाव कहता है, क्या चाहिए तुम्हें। जियांग बोलता है, बस 5 मिलियन, तुम्हारी मॉम की लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना ये। चेलान चिल्लाती है, नहीं दबाव उसे पैसे मत देना, पुलिस को कॉल करो। दबाव बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, उन्हें जाने दो। जियांग बोलता है, ठीक है, लेकिन पुलिस को गलती से भी कॉल मत करना वरना तुम्हारी माँ नहीं बचेगी। दबाव कहता है, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, बस मेरी मॉम को कुछ मत करना। जियांग बोलता है, ठीक है, आधे घंटे में वेस्टर्न पब्स आ जाओ। दैया कहती है, हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते, हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। जियांग चेलान से कहता है, तुम्हारा बेटा मान गया, अब यहाँ बैठकर उसे मौत के मुंह में आते देखो। कुछ ही देर में दबाव पैसे लेकर पहुंच जाता है। मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। जियांग कहता है,
तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया, लेकिन मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए। मेरे सामने घुटने टेको, चेलान बोलती है। नहीं दबाओ, जाओ यहाँ से। पर जियांग उसके गले में चाकू रख देता है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मिस्टर शेन, पार्टी में तो तुम बहुत उछल रहे थे। अब जल्दी करो। दबाओ बोलता है। ठीक है, लेकिन मॉम को कुछ मत करना। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। जियांग उसे घुटने पर बैठने को कहता है। दबाओ बैठ जाता है और जियांग हंसता है। लेकिन तभी दैया पीछे से उसे डंडे से मारती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग चेलान को निकालने की कोशिश करते हैं, पर एरिया देखती है चेयर में बम लगा है। दबाओ कहता है, मॉम हिलना मत वरना ये बम फट जाएगा। दैया बोलती है, क्या करें, ये तो फटने वाला है। दबाओ कहता है, हमें रिस्क लेकर वायर काटना होगा। वो बम का एक वायर कट कर देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ बैठे होते हैं। एरिया कहती है, आज हम सब साथ बैठे हैं क्योंकि ब्रदर ने बम डिफ्यूज कर दिया। ब्रदर आप ऑनसम हैं। दैया बोलती है, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मैनेजर ने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो वो मुझे सेल्स सुपरवाइजर बना रहे हैं। चेलान कहती है, मुझे तुम पर गर्व है, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। एरिया कहती है, हाँ, आप जो चाहें वो गिफ्ट भी मांग सकते हो, ब्रदर आपको ला कर देंगे। दैया कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एरिया बोलती है, आप एक काम करो, हमारे लिए सिस्टर इन लॉ ले आओ। चेलान बोलती है, अपने भाई को टीज मत करो, तुम दोनों की शादी का भी टाइम आ गया है। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे। लास्ट में हम सबका प्यारा सा बॉन्ड देखते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।